अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास और आखिरी टॉपिक है हमारे पास ऑर्थोटिक डिवाइसेस का, जो है ट्रंक ऑर्थोसिस। हम लोगों ने बाकी जितनी भी अपर लिम, लोअर लिम, उसके बाद सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, थोरेसिक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारी जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस का जो टॉपिक रह गया था वो था ट्रंक ऑर्थोसिस। ट्रंक में कौन कौन से ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। ट्रंक में हमारे पास लंबर भी आ जाता है, सैक्रम भी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्थोटिक डिवाइस और कौन कौन सी पैथोलॉजिकल जो डिजीज़ होती हैं उसमें हम लोग ये वाली ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं। हमारे मोस्टली जो टॉपिक्स थे ऑर्थोटिक डिवाइसेस के या ऑर्थोसिस के, वो हो गए हैं फिनिश्ड। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं एक दफ़ा आपको पढ़ा दूं कि इसमें क्या क्या है। तो हमारे पास ट्रंक ऑर्थोसिस में 3 टाइप ऑफ दी ऑर्थोसिस होते हैं। एक आता है जी हमारे पास थोड़ा लंबर ऑर्थोसिस, दूसरा हमारे पास आता है सैक्रोइलियक ऑर्थोसिस, और हमारे पास थोरैको लंबर ऑर्थोसिस। ओके, तो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। लंबर ऑर्थोसिस कौन कौन सी होती हैं, सैक्रोइलियक ऑर्थोसिस कौन कौन सी होती हैं। लंबर मीन जस्ट लंबर को कवर करेंगी, ठीक है, ओनली लंबर कवर होगा। सैक्रोइलियक में क्या है, हमारे पास सैक्रम और इलियक जो है, इलियक उसको कवर किया जाएगा, हमारा बटक रीजन जो है उसको कवर किया जाएगा। और इसमें थोरेसिक, लंबर, ठीक है, और सैक्रम, तीनों चीज़ें, थ्रैकोस, लंबर और तीनों चीज़ें जो होंगी वो कवर होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी सैक्रोइलियक ऑर्थोसिस। साथ साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको डायग्राम दिखाती जाऊंगी किस किस तरह के होते हैं, कि अगर आपके सामने कभी आ जाए इस तरह की आपको दिखाई जाए कि ये कौन सा है, या किस तरह से आप किसी को रिकमेंड करना पड़े, तो आपको पता हो कि मैंने कौन सी ब्रेस या कौन सी ऑर्थोटिक डिवाइस इसको रिकमेंड करनी है। ठीक है, तो सैक्रोइलियक में क्या होता है, हमारे पास एक तो होता है बेल्ट, बिल्कुल नैरो बेल्ट, इस तरह बिल्कुल नैरो बेल्ट होता है, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंग्वाइनल, कहाँ से सुपीरियर टर्मिनेशन हमारे पास क्या होती है, इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट, और हमारे पास कहाँ से, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, बहुत ही पतला सा नैरो बेल्ट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब आपको पता है इलियक क्रस्ट और इंग्वाइनल लिगामेंट में कितना डिफरेंस है। ये हमारे पास इलियक क्रस्ट होता है और इंग्वाइनल लिगामेंट हमारे पास इलियक क्रस्ट से इधर तक जाता है, तो ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतना सा हमारे पास, ये हमारे पास इलियक क्रस्ट के ऊपर से हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होके जाता है और जाके अटैच होता है हमारे पास प्यूबिस पे। तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट और इनके इतना नैरो सा बेल्ट होता है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं इसके लिए, इनके लिए। सैक्रोइलियक जॉइंट में किसी को मसला हो, सैक्रम में किसी को मसला हो, इलियक में किसी को मसला हो, तो हम लोग ये वाला बेल्ट जो है सैक्रोइलियक बेल्ट देते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग किन पेशेंट में देते हैं, जो पेशेंट मीन के बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टर हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर कौन कौन सी जगह पे देते हैं हम लोग, हैवी लिफ्टिंग वर्कर्स, और दूसरा क्या, प्रेगनेंसी। काइंडली ये आप लिख लिया करें, क्योंकि मुझसे बाद में फिर बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि काइंडली हमें ये नोट्स दे दें, तो आप साथ साथ ये नोट्स इनको लिख लिया करें, ताकि आपको ज़रूरत अगर पड़े तो आप खुद अपनी कॉपी के ऊपर से या नोटबुक के ऊपर से देख लें। तो इसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको कि कौन सी वो हैं हमारे पास, किस तरह की होती हैं। तो होप सो किसमें आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल नैरो बेल्ट होता है, जस्ट हमारे पास उसको कवर करता है हमारे पास इलियक क्रस्ट को, और साथ हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट तक, जस्ट इसको सैक्रोइलियक रीजन को कवर करता है, लंबर को कवर नहीं करता। ठीक है, उसमें आपको बता दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ किया जाता है और हैवी लिफ्टिंग में जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। ठीक है, लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस मीन लंबर और सैक्रल दोनों को, लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आपने कॉर्सेट बेल्ट देखे होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कॉर्सेट बेल्ट, जिस जो लंबर को भी कौन से हैं यहाँ पे, कॉर्सेट बेल्ट होता है। मोस्टली पेशेंट को यही रिकमेंड किया जाता है जिनको लंबर पेन हो, बैक पेन हो,
ठीक है, कोई भी किसी तरह की एक्सटेंशन में मसला हो, फ्लेक्शन में मसला हो, ठीक है, उनकी ऑर्थोसिस का मेन काम यही होता है कि आपकी मोबिलिटी को कम करना है, ठीक है, आपकी मोशन को कम करना है, ठीक है, तो उसमें हर किस्म के ऑर्थोटिक डिवाइसेस दी जाती हैं। तो लंबर ऑर्थोसिस में क्या होता है हमारा, कौन से ज़िफॉइड प्रोसेस आपको पता है कौन सा होता है हमारे पास, ये हमारे पास सैक्रम है, सॉरी सैक्रम कह रही हूँ, स्टर्नम, स्टर्नम है, स्टर्नम का ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंड कहाँ पे होता है, स्कैप्यूला पीछे से एंड पे हमारे पास होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, आपको पता है प्यूबिक सिम्फिसिस का, ठीक है। ज़िफॉइड से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक, और पीछे बैक से क्या होता है हमारे पास, बैक पे हमारे पास जो एंड ब्लेड है हमारे पास स्कैप्यूला के, वहाँ पे एंड होता है, ठीक है, स्कैप्यूला के एंड पे बैक पे इंफीरियर एंगल्स ऑफ द स्कैप्यूला और नीचे बटक तक जाता है, ठीक है, ये एंटीरियरली है। और पोस्टीरियरली हमारे पास ये जी स्कैप्यूला, ठीक है, और नीचे ये जो बटक की ये जो शेप बनी होती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कोर्सेट बेल्ट आता है। इसकी भी आपको डायग्राम मैं दिखा देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जी एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली, इसकी डायग्राम इसकी मैं दिखा देती हूँ पिक्चर कि किस तरह का होता है। तो ये सो ये देखें, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंटीरियरली मैं ये पोस्टीरियर दिखा रही हूँ, तो पोस्टीरियर हमारे पास जो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैप्यूला और इंदे तक होता है, और एंटीरियरली हमारे पास ये जी ज़िफॉइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक, तो ये हमारे पास क्या है, कोर्सेट बेल्ट हैं जो लंबोसैक्रल को कवर करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कोर्सेट बेल्ट को हम लोग हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस भी कहते हैं, कोर्सेट बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस, हम लोग कहते हैं जी हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस इनको रिकमेंड कर दें जिनका लंबोसैक्रल का कोई मसला होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे जी हमारे पास और क्या क्या है, हम लोग एब्डोमेन, उसमें ये होता है कि जो मसल्स होते हैं वो हाइपर एक्सटेंशन में जो पीछे स्पाइनल मसल है जो एक्सटेंड कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि जो कोर्सेट होता है वो उसको उन मसल्स को काम नहीं करने देता, उनको रोक के रखता है, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, मोशन को, उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इनकी आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है, ये इसकी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास लंबोसैक्रल की। एक जी हमारे पास है लंबोसैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल, ठीक है, लंबोसैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल ऑर्थोसिस, ये हैं जिसमें हमारे पास लंबोसैक्रल की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को रोक देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ये एक सेमी रिजिड और वर्टिकल सेमी रिजिड होता है, ये वाला तो हमारे पास इतना रिजिड नहीं होता, बट ये वाला क्या होता है हमारे पास, ये होता है सेमी रिजिड होता है, जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल बिल्कुल रोक देता है, मतलब बिल्कुल जो पर्सन है वो बिल्कुल सीधा, जो पेशेंट है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, उससे हमारे पास सेमी रिजिड है, ज़्यादा उसको मूवमेंट नहीं होने देता, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल है, उसको रोक देता है। उसके बाद ये होता है हमारे पास, इसका ये क्या होता है हमारे पास, एक थोरेसिक बैंड होता है, और उसके बाद एक इसका कहाँ से होता है, स्कैप्यूला से बिल्कुल नीचे, बैक से बता रहे हैं, पोस्टीरियरली स्कैप्यूला से बिल्कुल नीचे से एक स्टार्ट होता है उसका, और जस्ट बिलो द स्कैप्यूला, और उसका एक होता है नीचे बटक तक, मीन यहाँ से स्कैप्यूला से लेकर बटक तक हमारे पास सेमी रिजिड होता है, उसको पूरा का पूरा कवर कर देता है, और उसमें हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं होने देते, ठीक है, इस तरह की उसमें सेमी रिजिड होती है, इस तरह की फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं जिसमें आपको आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास लंबोसैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल। तो इसकी ये पिक्चर देख लें एक दफ़ा, ये देखें, ये सेमी रिजिड होता है, यहाँ से इसको इस तरह के बैंड्स हैं, ये आपको बताया था मैंने, ये से लोअर ब्लेड ऑफ दी, ये हमारे पास बैक साइड की पिक्चर है, तो लोअर ब्लेड ऑफ स्कैप्यूला और नीचे हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस तक का जा रहा है, और ये हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल इस तरह से करता है, पेशेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास क्या है, लंबोसैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल ब्रेस।
उसके बाद ये जी हो गया हमारे पास लंबोसेक्युलर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल, इसकी आपने डायट वो भी देख ली। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास है लंबोसेक्युलर फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल। अब ये क्या है, ये भी सेम इसी की तरह होता है, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक इसमें याद रखना है अपराइट सिस्टम क्या होता है, अपराइट क्या होती हैं। अब आपने वो जो डायग्राम देखी उसमें क्या था, ये वाला, ये दो अपराइट बने हुए थे, इनको कहते हैं अपराइट्स, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ये ना होते तो हो सकता है इसमें कंट्रोल क्या हो, नहीं होगी। जब ये क्या है हमारे पास पीछे पोस्टीरियरली अपराइट्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से यहाँ पे लेटरली अपराइट बने होते हैं दो, ठीक है। इसने क्या किया होता है, ये लेटरली मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। लेटरली अपराइट बने होते हैं, ये क्या करता है, स्पाइन को लेटरली मूव नहीं होने देता। तो ये लंबोसेक्युलर फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें लेटरली नहीं होगा, इसको लेटरल मूव नहीं करेगा। एक फ्रंट में ये अपराइट होगा, इसको अपराइट कहते हैं, ठीक है। अपराइट से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अपराइट क्या है। तो अपराइट ये होते हैं, ये इस तरह से ये सेमी रिजिड अपराइट्स बने होते हैं, ये जी एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसी तरह सामने एंटीरियरली अपराइट बना होगा, ठीक है, वो भी उसको फ्लेक्स नहीं होने देगा, लेटरली जो होगा वो उसको नहीं हो देगा। तो ये वाली टोटली फ्लेक्शन एक्सटेंशन पूरी की पूरी स्पाइन की कंट्रोल जो है वो कर लेता है, उसको मूव नहीं होने देता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने लगे हैं जी सैक्रोइलियक हो गया, लंबोसेक्युलर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जी थ्रैको लंबर। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।